हे अर्जुन, मैं प्रत्येक प्राणी के हृदय में विद्यमान हूँ। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्रकृति द्वारा उत्पन्न गुणों से मजबूर होकर कर्म करते हैं। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ नहीं है। असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। दो पक्षी एक ही वृक्ष पर साथ साथ रहते हैं। एक फल खाता है और दूसरा केवल देखता है। धर्म के बिना मनुष्य पशु के समान है। ज्ञानी व्यक्ति मेरी आत्मा के समान है। आत्मा को रथी, रथ चलाने वाला मानो, शरीर को रथ और बुद्धि को सारथी, मन को लगाम मानो। जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रण में रखता है, उसकी विजय को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतरित होता हूँ। संयम सबसे बड़ी तपस्या है। मैं सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित हूँ। मेरे लिए न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय। मनुष्य को स्वयं अपने प्रयास से ही ऊपर उठना चाहिए, न कि स्वयं को नीचे गिराना चाहिए। क्योंकि आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा की शत्रु है। अपना मन मुझ में लगा और अपनी बुद्धि मुझ में निवास कर, तब तुम निसंदेह मेरे पास निवास करोगे। जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। निश्चित रूप से इस भौतिक शरीर का अंत नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तो तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। हे अर्जुन, मैं हर प्राणी के हृदय में विद्यमान हूँ। तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए न तो तुम कर्मफल का कारण बनो और न ही कर्म करने में तुम्हारी आसक्ति हो। योग का अर्थ है कर्मों में कुशलता। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। व्यक्ति अपनी जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान बनता है। भगवान की भक्ति में लगे रहो, उसकी रक्षा और समर्थन का अनुभव करो। जीवन की सबसे बड़ी ध्येय है भगवान के साथ सच्ची प्रेम और आत्मीयता में विचरण करना। भगवान की अनुग्रह से जीवन को संपूर्णता और आनंद से भर दो। अपने कर्मों में भगवान की अपेक्षा को पूरा करने का प्रयास करो और फिर फल की चिंता मत करो। भगवान के नाम में भक्ति और सेवा करते रहो। जीवन की समस्याओं का समाधान आसानी से होगा। अपनी आत्मा को उस उच्चतम स्थान पर पहुंचाने के लिए ध्यान और भक्ति को अपनाओ। जीवन का असली उद्देश्य अनंत आनंद का अनुभव करना है, जो केवल अंतरंग शांति और पूर्णता में मिलता है। भगवान की योग्यता का विश्वास करो और फिर उसे पूरा करने के लिए उसके दिशा में चलो। जब तक आप स्वयं को पहचान नहीं लेते, तब तक आप अपनी असली स्थिति से अनजान रहोगे। जीवन की सबसे बड़ी सफलता आत्मा के साथ संवाद में पाई जाती है। जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है स्वार्थ से परे आत्मा की प्राप्ति। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म का फल स्वभाव से ही आता है। भगवान को खोजने का तरीका अपने अंदर में खोजने में है। जो कुछ भी करो वो श्रद्धा और प्रेम के साथ करो। अपनी इच्छाओं को छोड़ो, भगवान की इच्छा का पालन करो। जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक समय होता है, इसलिए अपना समय बदलो। समय तुम्हारे लिए सोचता है। अपने दुख से पहले दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयास करो। समय के साथ चलो, क्योंकि समय के साथ नहीं चलोगे तो समय तुम्हारे खिलाफ चलेगा। जब तक मन और बुद्धि से कर्म को समर्पित नहीं किया जाता, तब तक उसका फल नहीं मिलता। आत्मा को शांति और संतोष केवल स्वार्थ रहित कर्म से ही प्राप्त होते हैं।
विवेकी बनो, कर्म को समझो और फिर उसके अनुसार कार्रवाई करो। भगवान के लिए कर्म करो, नतीजे की चिंता मत करो। समर्पण और निस्वार्थता का मार्ग चुनो, जीवन का अर्थ समझो। कर्म का फल देने वाला भगवान हूँ। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो कुछ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। जो हो रहा है वो अच्छा ही होना है। जिसने अपने कर्मों में लिप्त रहकर अवश्य अपना कर्तव्य निभाया, उसे किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। अगर आप शांति चाहते हैं तो समर्पण करो। श्रद्धा और समर्पण के साथ किया गया हर कार्य अवश्य सफल होता है। इसलिए उठो, यश प्राप्त करो, शत्रुओं को जीतकर समृद्ध राज्य का आनंद लो। जिनका अज्ञान आत्मज्ञान से नष्ट हो गया है, उनका ज्ञान सूर्य के समान सब कुछ प्रकाशित कर देता है। हे पार्थ, जो लोग यज्ञ, दान और तप का त्याग करते हैं, वे सत्वगुणी होते हैं, बुद्धिमान और सच्चे त्यागी होते हैं। ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। इसलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार को समान मानकर फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। जो न प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कुछ चाहता है, जो शुभ अशुभ को त्याग चुका है, वो भक्त मुझे प्रिय है।